विश्व पर्यावरण दिवस पर सिवान शहर के दाह नदी पुल के नीचे नदी को सफाई करने का अभियान चलाया गया। विद्या भवन कॉलेज की प्रिंसिपल रीता सिन्हा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चला। विद्या भवन महिला कॉलेज एवं डीएवी पीजी कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं ने मिलकर सफाई अभियान चलाया है और नदी की सफाई की है। इस अभियान में डीएवी और विद्या भवन के कई शिक्षक भी मौजूद रहे, छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। मनीषा, चंदन, प्रवीण, विदित, अनु, सिंपल, रूपाली सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग पर्यावरण दिवस पे दाह नदी की सफाई के लिए डीएवी कॉलेज, विद्या भवन महिला कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से अपने पिता के समान गुरुजन प्रोफेसर रविन्द्रनाथ पाठक की अध्यक्षता में कौशिक सर और हमारी सारी जूलॉजी डिपार्टमेंट की बच्चियां हम लोग यहाँ एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो हमारी लाइफ लाइन ऑफ द सिवान है, जो वान गंगा के नाम से भी जानी जाती है, इसको थोड़ा बहुत हम लोग सफाई कर सकें और साधारण पब्लिक के बीच में जागरूकता का अभियान चला सकें। लगता है कि बहुत गंदा हो गया था और नगर परिषद द्वारा इसका कोई ध्यान नहीं था या यहाँ प्रशासन के द्वारा नहीं, वो सब तो बातें अलग है कि प्रशासन ने ध्यान दिया कि नहीं, ने भी सहयोग थोड़ा किया, नरक भेजा है, उनसे भी कहा गया था, भेजा, उनके कुछ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। और आज के दिन में हमारी जो अर्थ है जो फेस कर रही है वो 3 मेन क्राइसिस है। सबसे पहला तो पोल्यूशन है जो आपको दिखाई दे रहा है। नदी इतना हैवीली पॉल्यूटेड है कि अगर हम लोग अभी 4 घंटे से काम कर रहे हैं और हम लोगों ने क्या बताया 100th पार्ट भी कुछ नहीं कर पाया है। और दूसरी बात है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस की जो बात की जा रही है, इस नदी में भी आज से 10 साल पहले जो हम लोगों ने फिश पे रिसर्च किया था और आज के दिन में जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फिश हैं जो एंडेंजर्ड होते चले जा रहे हैं, जिनका जो स्पीसीज लॉस्ट हो चुके हैं। और एक तो और है कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, जो अर्थ क्राइसिस का तीसरा मेन फैक्टर है। बट हमें 2 मेन टॉपिक पे ध्यान देना है, एक तो पोल्यूशन पे ध्यान देना है और दूसरा हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो इसी के लिए एक छोटे से प्रयास के साथ हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट के सारे डीएवी कॉलेज के बच्चे हैं, विद्या भवन के हमारे कर्मचारी हैं, हमारे हेड सर हैं, हमारे ज्योग्राफी के कौशिक सर हैं, हम लोग मिलकर ये प्रयास ले रहे हैं। जानते हैं कि जल ही जीवन है, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी इस वान गंगा को खराब करने की कोशिश करेंगे, दूषित करने की कोशिश करेंगे, इसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारे लाइफ पे पड़ने वाला है। और हमारी लाइफ की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे जो जनरेशन आएगा उस जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें मिलजुल करके सारे लोकल नागरिकों से भी मैं निवेदन करती हूँ, मैं अपने छात्राओं से निवेदन करती हूँ, एनजीओ से निवेदन करती हूँ कि वे लोग मिलजुल करके इस नदी के रखरखाव पे ध्यान दें, इसे बचाने का काम करें। जो लोग कचरा फेंकते हैं रात में, प्लास्टिक हो गया, घर का कबाड़ हो गया, सारे लोग आके रात में फेंक देते हैं इसी पुल के नीचे, वैसे लोगों से क्या कहना चाहिए? इसलिए तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ ना, एक डंपिंग प्लेस यहाँ बना दे जिसमें उसी में लोग फेंके, म्यूनिसिपैलिटी के यहाँ पे डंपिंग प्लेस बना दे जिससे सारे कचड़े वहाँ पे डाले जा सके और नदी बच सके हमारा। और मैंने पहले भी बताया कि जल ही जीवन है, अगर हम इसको नष्ट करने के काम करेंगे तो इनके साथ साथ हमारा चला जाएगा। नदियाँ दूषित ना हो, गंदगी ना हो। नदियों के दूषित होने का प्रभाव हमारे जीवन पर सीधे पड़ रहा है। कुछ वैसे जंतु अब नए नए इसमें बन रहे हैं जो इकोलॉजिकल इंडिकेटर हैं ऑर्गेनिक पोल्यूशन के, तो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण आने वाले जीवन पर खतरे बढ़ेंगे। तो उन खतरों से हम सतर्क हो सकते हैं, बच सकते हैं। अगर इस तरह के सफाई के अभियान होते रहेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा स्वस्थ रख सकेंगे। और यहाँ एक पौष्टिक आहार के रूप में मछलियाँ हैं, वो नष्ट हो रही हैं धीरे धीरे प्रदूषण के कारण। अगर वो बची रहेंगी तो गरीब लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता हो सकेगी, भोजन की भी चिंता हो सकेगी। तो ये हमारे कई तरह से जीवन से जुड़े हुए स्रोत हैं, चीज़ें हैं, इनका संरक्षण हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। तो ये आज इसके बहाने बच्चे लोग सीख भी रहे हैं और कुछ अपने करके सीख रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छी बात है कि इनको ये अपना पर्यावरण है, इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। और इस सजगता के लिए ये बच्चे तो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि सुखमय जीवन की खोज में सब आदमी मेहनत छोड़ते जा रहा है और ये बच्चे अपने मेहनत से अपने क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस एक अवसर होता है, जिस अवसर पे हम लोग मिलके इस पर्यावरण को लेकर जागरूकता है उसको हम लोग फैलाते हैं। एक दिन है लेकिन ये काम हर दिन होता है या होना भी चाहिए। आज अगर कॉलेज के बच्चे यहाँ आ रहे हैं और सफाई अभियान में लग रहे हैं तो इससे 2 मैसेज जा रहा है। एक मैसेज ये जा रहा है कि जो आसपास के लोग, देखिए अब उधर से लोग देख भी रहे हैं, तो जो सिवान के लोग वो देख रहे हैं कि कैसे लोग जागरूक हैं या जो स्टूडेंट जागरूक हैं
वो सफाई अभियान में लगे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन पे भी प्रेशर जाता है। रिवर एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, इस सिस्टम को एक जगह साफ़ कर देने से ये साफ़ नहीं हो सकता। आप जानते होंगे कि दहा नदी चासा मूसा से निकलती है गोपागलन से और ताजपुर में गिरती है, काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। इसको अगर हम लोग इस प्रकार से काम करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगेगा कि भाई इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि प्रशासन बहुत संवेदनशील हो नहीं पाती है, उनके बहुत सारे काम भी होते हैं। लेकिन जब हम लोग इस तरह से कूड़ा कचरा उठाते हैं, बताते हैं कि जलकुंभी है, इसमें गंदगी है, जैसे सर ने बताया कि इसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको ठीक करने के लिए प्रशासन को भी लगता है कि नहीं, अब इसको अगर नहीं बचाया गया तो इसका बहुत बुरा असर दहा नदी पर पड़ेगा। इसलिए ये एक मैसेज इसके थ्रू जाता है। ऐसे लोगों से क्या कहेंगे जो रात के अंधेरे में आके इसी नदी में कुछ कूड़ा कपड़ा फेंक देते हैं, रात में कोई लोग देख नहीं पाता है, वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोग से यही कहना पड़ेगा कि भाई ये रिवर आप ही की है, इससे जो पानी है यही पानी रिस्क ग्राउंड वाटर में भी जाता है, वही पानी आप चापाकल के माध्यम से खींच के पीते भी हैं, परिवार के बीच जाता है। बिल्कुल। तो ये इकोसिस्टम है हमारा, एक अर्बन इकोसिस्टम में एक नदी बह रही है, तो अगर इस नदी को हम नहीं बचाएंगे तो कल को इसका असर आप पे ही पड़ेगा। अभी बहुत तरह के पॉल्यूशन है, लोगों को कैंसर हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा समस्या है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है, ये गंदगी के कारण जो हो रहा है, तो वो उसको समझना पड़ेगा उनको। अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर रामानुज कौशिक, भूगोल विभाग, DAV कॉलेज। या साफ हो जाएगी या कैसा लग रहा है करके? जी, मैं फकैया खातून, रिसर्च स्कॉलर, DAV PG कॉलेज सिवान। मैं डॉक्टर अंडर सुपरविजन डॉक्टर रीता कुमारी के अंडर में रिसर्च कर रही हूँ। हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ दहा रिवर। जी, कुछ दिन पहले इस नदी को लोग नाला घोषित कर दिया था। ये एक नाला ही नहीं, ये बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इसने इसी में हमारी मैडम ने 32 स्पीसीज ऑफ फिश के निकाले थे, हमने 25 स्पीसीज मोलस्का के निकाले, और इसमें इतने स्पीसीज हैं इंसेक्ट के भी। अभी हमारी रिसर्च और भी हमारी कलीग लोग हैं जो रिसर्च कर रही हैं, जो इंसेक्ट का टॉपिक, उन्होंने 10 स्पीसीज इंसेक्ट का निकाला है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है रिसर्च के लिए। और यहाँ पे इतने पॉल्यूटेड एरिया हो गए हैं ये, और इस एरिया ये साइट बहुत ही पॉल्यूटेड है, जिसके कारण यहाँ पे जो स्पीसीज है वो एक्सटेंड हो गए हैं। तो हम लोगों को, सब लोगों को मिल के, यहाँ के सारे लोगों को मिल के ये करना चाहिए कि नदी को साफ़ रखना चाहिए। ये हम लोगों का भी के लिए ये होगा, बेनिफिशियल होगा, और लोगों के लिए। नाम बता दीजिए। फकैया खातून। हम लोग दहा नदी के पास आए हुए हैं और इसकी सफाई हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे पॉल्यूटेंट जो भी मिल रहे हैं हम लोग को। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे हम लोग को जो भी विसर्जन की चीज़ें होती हैं, मूर्ति विसर्जन वगैरह होता है, उस सब भी यहाँ पे पोल्यूशन की रीज़न है और ये कॉज है, जो इसको रोकना होगा। इसके लिए डंपिंग कोई और जगह बनाया जाए ताकि ये सारे नीट एंड क्लीन रहें। और ये सिर्फ आज के लिए ही नहीं, जो यहाँ पे सिवान एरिया के जो भी लोकल एरिया के लोग हैं, उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग भी इसकी सफाई का पूरा ध्यान रखें, और एक डंपिंग प्लेस हो, और उस प्लेस पे ये सारी चीज़ें जो भी पोल्यूटेंट से रिलेटेड है उसको वहाँ पे डंपिंग किया जाए। नाम बताइए, स्कूल का नाम। मैं कुमारी पूजा राय चौधरी फ्रॉम DAV कॉलेज।